साथियों देख सकते हैं, ये है गोरखपुर जिला का ये चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कचरांचल यानी गोर्रा रावती द्वाब क्षेत्र में ये कचरांचल यानी कछार एरिया है। और यहाँ पर किसान किस तरीके से मेहनत करता है उस तस्वीरों को आप इस वीडियो में रियलाइज करेंगे। मैं बारंबार कहता हूँ, भारत देश के दो ही रियल हीरो हैं, एक खेत में खड़ा किसान, एक बॉर्डर पर खड़ा जवान। क्यों कहते हैं बार बार, आइए उस चीज़ को मैं आपको रियलाइज करते हैं। ये जैसे कि चाचा जी पेशे से किसान हैं और यहाँ पर दिखाइए ये खुला आसमान, खुला मैदान है और एक खेती है। इस खेती में बैठे हुए हैं और इसको अभी सिंचनी कार्य किया जाना है, नीलगाय से बचाना है। और कहीं न कहीं एक किसान वही होता है जो धूप से, आंधी से, तूफान से, चक्रवात से, हर समस्याओं से लड़ते हुए बंजर जमीन का सीना चीर करके हरी भरी हरियाली लाने की ताकत रखता है। वो कौन कर सकता है? किसान कर सकता है। जो एयर कंडीशन रूम में बैठे लोग होंगे वो क्या जानेंगे किसानी कैसे होती है। सोचिए, शहरों में अगर किराना स्टोर से राशन गुल हो जाए, दाल गुल हो जाए, सरसों का तेल न मिले, आटा न मिले, शहर में खलबली मच जाएगी। लेकिन उस शहर को मैनेज करने के लिए शहरों तक राशन पताई पहुंचाने का काम इस तरीके से रियल ग्राउंड में काम करने वाले किसान करते हैं। देखिए चाचा जी नदी के उस पार से आए हैं, राप्ती नदी की निर्मल जलधारा के किनारे बैठे हैं। इनसे जानेंगे चाचा जी, किसानी में सबसे ज्यादा मेहनत है और आप लोग बताइए, रात को यही रहेंगे? रात भर रहेंगे। कई दिन सिंचाई में लगेगा। अच्छा, कई दिन यही सब रहना है? सब व्यवस्था है। हाँ, डर नहीं लगता है? हाँ, कभी नहीं। यही किसान होता है जो कभी डरता नहीं और किसान सबसे बड़ा योद्धा होता है। ये दिखाइए, इसी पर अभी पन्नी डालेंगे चाचा जी और यहाँ सोएंगे। और एक जवान, इन्हीं किसान के बच्चे इस वक्त बॉर्डर पर तैनात होंगे और उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। मानो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में भारत माँ की रक्षा करते हैं। इन्हीं किसान के बेटे बॉर्डर पर तैनात होंगे देश के मान, सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये किसान देखिए अपने खेतों में बैठे हैं। मैं चाहूँगा दूर से इस तस्वीर को लीजिए। ये देखिए, ये किसान है और ये तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है और ये पूरा एरिया अभी सींचा जाना है और किसान की यही आशियाना है। ये 5 स्टार होटल भी इसके सामने टिकता नहीं, क्योंकि किसान जय जवान जय किसान इस कमेंट में लिखना। और ये बताता है ये 5 स्टार भी होटल को भी फेल कर सकता है, क्योंकि ये किसान का सियाना है। खुला आसमान, खुला मैदान है, राप्ती नदी की निर्मल जलधारा, प्राकृतिक वादियों के किनारे शुद्ध नेचुरल ऑक्सीजन लेते हैं और इनकी एज प्रतिष्ठा ज्यादा होती है। दिखाइए, नाम भी ललकारिएगा। हाँ, आपका नाम क्या पड़ी चाचा? केशव प्रसाद यादव। केशव प्रसाद यादव जी देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं और इस खुले आसमान, खुले मैदान के तले एक किसान केशव प्रसाद यादव, ग्राम गोरखपुर जिला। हाँ, तहसील बांसगांव, थाना गगहा, हाँ, ग्राम मलौली, कौड़ीराम क्षेत्र, तप्पा गुरमी, परगना भहुआ पार। अरे गोरखपुर जिला के अंतर्गत गोर्रा रावती द्वाब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांस गांव के कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलौली गांव के रहने वाले पुराने बासिंदा सोनाई गांव के। अच्छा, पुराने सोनाई के। हाँ। आप वर्तमान में मलौली में रह रहे हैं? 45 साल हो गए। आपका नाम? केशव प्रसाद यादव जी। देखिए यहाँ पर तैनात है। चाचा ऐसे ठंडा उंडा ना लगी? नहीं बा। अच्छा बा, इस पर देखिए, ये जमीन है, ये 5 स्टार होटल फेल करती है। ये धरती माँ पर किसान सोते हैं। धरती माँ देखिए, धरती पर ये बिछा करके और ये उड़ करके सो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि इनका यही किसान के बेटे किसान बॉर्डर पर तैनात होकर के दुश्मन की छाती में गोली ठोकने के लिए तैनात होते हैं और दुश्मन को ललकारते हैं। और किसान इसी तरीके से धूप, सर्दी, वर्षा, महा सुनामी, तापमान को सहते हुए अपने फसलों की हर एक समस्याओं से लड़ते हुए फसलों को हरा भरा करते हैं। और यही हरा भरा जो फसलें होती है, जब अनाज होता है तो शहरों तक सप्लाई होगा। नेता लोग जो एयर कंडीशन रूम में बैठल रहेला, एसी वाले गाड़ी में, कमरा में, वो लोग हाई मेहनत कैसे जाने किसान के कितना दुख दर्द बा। नहीं, वो तो खून चूसने वाले हैं। वो खून चूसने वाले हैं। हाँ। कह सकते हैं जैसे दीमक होता है, दीमक चूसने का काम करता है, वैसे वो नेता हैं जो गरीब किसानों का खून चूसते हैं, उनका हक चूस रहे हैं, उनका हक और अधिकार मार रहे हैं। लेकिन किसान की मेहनत लोग देख नहीं पा रहे हैं। बताइए कौन ऐसा नेता मंत्री है जो इस तरीके से आके खुला आसमान, खुला मैदान के बीच में रह सकता है? कोई है? किसी में दम है? कोई मायालाल धरती भारत भूमि माता पर पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कि इस तरीके से खुला आसमान, खुला मैदान में सो सके। इस तरह खुला मैदान में सो सकता है? कोई ऐसा नहीं है। किसान ही है, करता नहीं है। कलेजा उसके पास क्या है? कलेजा उसके पास नहीं है, केवल किसान के पास होता है। और किसान देखिए यही भूखों का पेट भरने का काम करते हैं। इनके पास इनके पास जिम्मेदारियां हैं। ये जानते हैं बंजर जमीन का सीना चीर कर हरी भरी हरियाली नहीं उगाएंगे तो हमारा भारतवर्ष भूखा रह जाएगा। और भूख को पूर्ति करने के लिए किसान दिन रात एक कर देता है। वो नेता और मंत्री जो योजनाएं बनाते हैं वो क्या रियल ग्राउंड में आकर कभी देखे हैं? फोटो खिंचवाने के लिए नेता मंत्री आते हैं, लेकिन रियल ग्राउंड में किसान की देख सकते हैं ये मेहनत है। किसान की मेहनत की परिकाष्ठा है जो आज देख रहे हैं। जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो में जय जवान जय किसान लिख दीजिएगा। और ये किसान देख सकते हैं सर्दी का महीना है और यहाँ पर कुहरा धीरे धीरे पड़ने लगा है, दिसंबर का महीना है। और इस तरीके से राप्ती नदी के डेल्टा में अपने खेत में ये दोनों हाथा है, दिखाइए, मैं ऐसा चाहूँगा दिखाइए, ये दोनों हाथा जिसे पानी चलता है ये हाथा है। और किसान कहा जाता है हिंदुस्तान जुगाड़ चलता है, किसान अपने लिए 5 स्टार बनाया है, ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है। दोनों तरफ वहाँ भी हाथा है, देखिए वहाँ भी हाथा है, दोनों किसान हाथा है, लेफ्ट राइट दोनों हाथा है। और किसान अपने लठिया को बांध करके हाथा बना करके पन्नी डाल करके सोएगा और यही खुला आसमान, खुला मैदान होगा। और उसके बाद सुबह उड़ते वक्त खेत में लग जाएगा किसान और खेत में लगातार काम करेगा। उसके बाद खेत में काम करने के बाद यही खुला आसमान, खुला मैदान और प्रकृति का नेचुरल वादियों में नींद पूरा करेगा। तो ये होते हैं किसान जो आपके सामने लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से देख रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें राप्ती नदी के निर्मल जलधारा के किनारे से देख रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे, नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो किसानों का अधिकार मार रहे हैं? अरे पूरा लूट रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान धरती माता को भी लूट रहे हैं। लेकिन आप जैसे योद्धा किसान जब तक है तब तक कोई लूट नहीं सकता। अरे क्या करने के लिए पैदा है माता धरती पर? माता धरती पर पैदा है। जब तक आप जैसे किसान इस धरती के रक्षक हैं, कोई भक्षक किनारे नहीं आ सकता। आएगा तो दम तोड़ देगा। आप